लगता है भैया सुबह सुबह उठ गए। भैया जी, खून 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 खून। कैसे हुआ ये? कल रात छोटे साहब का फोन आया, मतलब कपिल साहब का। बोला तू चले जा, मैं अपने दोस्तों के साथ फार्म हाउस आ रहा हूं और तू सुबह आ जाना। और जब मैं सुबह आया तो देखा फिर मैंने आपको फोन किया। इसने कपिल साहब और उनके दोस्त का खून किया। क्यों मारा इन्हें? मैंने नहीं मारा। राक्षसों ने मारा। शुरू से शुरू करो। क्या हुआ? कब हुआ? कैसे हुआ? क्या कर रहे हो? तैर रहा हूं मछलियों के साथ समुंदर में। देखो सनी, अगर तुमने ये नाटक बंद नहीं किया तो मेरा हाथ खुल जाएगा। तरबूज। क्या? मुझे तरबूज खाना है। आखिरी मौका देता हूं सनी, सच सच बताओ तुमने अपने दोस्तों को क्यों मारा? मुझे तरबूज चाहिए। लाओ रे तरबूज, लाओ इसके लिए। मैं तरबूज लाता हूं। देखो सनी, तरबूज आ रहा है, अब सच सच बताओ कि क्या हुआ था। मैं कपिल राजन, मैं कहीं कॉलेज से गए पार्टी करने। आज घर से कुछ सामान रेव पार्टी करने। सुनना भाई, घर से कुछ सामान। तुम पार्टी में गए थे, फिर आगे क्या हुआ? मजा, नाच, गाना। बस? नहीं नहीं सनी, ध्यान से सोचो, कुछ और भी बहुत इंटरेस्टिंग हुआ होगा। हाँ,
बाबा ने स्वर्ग जाने का ऑफर दिया। राइट, स्वर्ग। हाँ, स्वर्ग, हेवन। तो गए थे स्वर्ग या अपने दोस्तों को भेज दिए? स्वर्ग ही जा रहे थे बाबा के साथ, पर रास्ते में नरक आ गया। क्या बोल क्या रहा है ये? नर्क। और तुम्हें कैसे पता कि वो नर्क था? तेल उबल रहा था। और ये नर्क एग्जैक्टली कहाँ था? रास्ते में। फिर याद नहीं। हाँ, फिर तोता आया और हम तोते पे बैठ के स्वर्ग जा रहे हैं। हेवन। और क्या हुआ था इस स्वर्ग में? अप्सराएं, चारों तरफ अप्सराएं, ऊपर नीचे पास में डोल रही थी। ये जवानी है दीवानी गाने पे नाच रही थी। फिर क्या हुआ? फिर मुझे टॉयलेट आया और मैं स्वर्ग से चला गया। एक बड़ी नदी थी। मैं चलते 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 नदी रुक गई। नदी गायब। मैंने टॉयलेट किया। फिर किसी ने जोर से डंडा मारा। मैं मुड़ा। महात्मा गांधी खड़े थे। डंडे के साथ। उनसे माफी मांगी और स्वर्ग चला गया। पर वहां राक्षस थे। कपिल और राजन पर हमला कर रहे थे। कुछ मांग रहे थे। क्या मांग रहे थे? कोई चीज या उनको साथ ले जाना चाहते थे? कुछ मांग रहे थे। हमारा साथी तुम्हें कुछ देकर गया, वापस दो। क्या देकर गया? फिर उन राक्षसों ने कपिल और राजन को मार डाला, खत्म कर दिया। हनुमान जी, छोटू तरबूज खिलाना था इसे, बेचना नहीं था। हनुमान जी,
जय हनुमान जी, जय हो हनुमान जी, जय बजरंगबली। पागलों जैसी बातें कर रहा है वो। आई मीन इज टॉकिंग क्रैप। नाटक कर रहा है। नहीं राठौड़, वो अपने होशो आवाज में नहीं है। सर, कुल्हाड़ी पे सनी के फिंगरप्रिंट्स हैं और सर दोनों डेड बॉडीज के पास कुछ अननोन फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। सनी की ब्लड रिपोर्ट के हिसाब से ये सब ड्रग्स की वजह से हुआ है। सर, ब्लड में शराब के अलावा एक खास तरीके का एग्रेशन कॉज करने वाला ड्रग भी मिला है, अ डेडली कॉम्बिनेशन, जिसका इफेक्ट दिमाग पर इतना ज्यादा होता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में किया हुआ काम तक भूल जाते हैं। मतलब जो कुछ सनी कह रहा है हेल्यूसिनेशन हो सकती है, यानी दिमाग का भ्रम। एक्चुअली हुआ क्या है वो उसे भी याद नहीं। हमें यह जानना ज्यादा जरूरी है कि रेप पार्टी के बाद और सुबह लाश मिलने से पहले एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो ये डीवी कैम हमें क्राइम साइट से मिला था। सनी और उसके फ्रेंड्स जब रेव पार्टी से निकले तो बाय चांस ये कैमरा ऑफ करना भूल गए थे। तो कैमरा जब कार में था ऑन था। प्ले करो इसे। वीडियो सिर्फ शुरू का है लेकिन ऑडियो पूरा है। अब हम स्वर्ग जाएंगे। ये है मेरे प्यारे दोस्त कपिल वाधवा और ये है मेरे दूसरे प्यारे दोस्त राजन सोलंकी और मैं हूं आप सबका अपना सनी सिंह। आज हम सब बहुत खुश हैं। You know why? We guys are going to heaven. क्यों कपिल? हेवन चलेगा? पर जेब से माल तो निकाले यार सनी। ओह यस। जला कर दे उसको। 130 की स्पीड से गाड़ी चल रही है। साइड में रोक। स्लो डाउन कर इसको कपिल। कपिल लेफ्ट में रोक। पंगा लिया साले ने, वो भी हमारे साथ। याद रहेगा कि किससे पाला पड़ा था। चल कपिल कटते हैं यहाँ से जल्दी। अच्छी धुलाई की साले की। अरे यार कैमरा तो ऑन ही रह गया था। कुछ और मिला? सर, सनी के जब से पेट्रोल का बिल और मेडिकल शॉप से खरीदा हुआ अस्तमा इनर का बिल मिला। लेकिन सर सनी को यह नहीं पता कि इनहेलर उसने खरीदा क्यों था। लेकिन बिल के हिसाब से ये अस्थमा इनहेलर रात को 10:15 बजे खरीदा गया था। दोनों के पेरेंट्स के साथ बात करने के बाद ये पता चला कि कपिल और राजन दोनों में से किसी को भी अस्थमा की बीमारी नहीं थी। मतलब उनके साथ कोई एक ऐसा था जिसे अस्थमा की प्रॉब्लम थी और वो इनहेलर यूज करता था। हाँ राठौड़, फार्म हाउस पर बियर बॉटल थी जिन पर कुछ लिपस्टिक के निशान थे। हो सकता है कि इनके साथ फार्म हाउस पर कोई लड़कियां हों जिनमें से किसी को इनहेलर की जरूरत पड़ी। इस रिकॉर्डिंग की मदद से हमें वो जगह ढूंढनी होगी जहां ये लोग रुके थे, क्योंकि इस रिकॉर्डिंग से एक चीज तो क्लियर है कि वहां इनका किसी के साथ झगड़ा हुआ था। जहां से इनकी जर्नी शुरू हुई वहां से तकरीबन 15 मिनट बाद वो जगह आई। सनी को पार्टी की कोई बात याद नहीं, इसलिए हमें वहां जाना होगा जहां ये रेप पार्टी हुई थी। रेप पार्टी से निकलने के बाद उनके फार्म हाउस के बीच में 4 ढाबे पड़ते हैं। 3 ढाबे पीछे वाले और ये आखिरी ढाबा नसीर का। हमें यहाँ भी पूछताछ करनी होगी। डेफिनेटली वो लोग किसी हाईवे के किनारे के ढाबे पे ही रुके थे, क्योंकि रिकॉर्डिंग में तेज गाड़ियों के गुजरने की आवाज भी रिकॉर्डेड थी और इस हाईवे पे इन 4 ढाबों के अलावा और कोई जगह नहीं।
कल रात ये लड़का और इसके ये दोस्त आए थे यहाँ? पता नहीं साहब, और ना ही मैंने इन्हें पहले कभी देखा। वो यहां भी नहीं आए। सारे ढाबों पे हम पूछताछ कर चुके हैं। तू? तेरी यहां दोबारा आने की जुर्रत कैसे हुई? एक मिनट। कौन? इस ढाबे का मालिक नसीर। आप लोग कौन? इमरजेंसी टास्क फोर्स। ना सवाल किया जाए, सिर्फ उसका जवाब दो। इसे कैसे पहचानते हो? और क्या भूलूंगा कैसे? कल रात 9 बजे की बात है, अपने साथ और 2 लफंगों को लेकर यहाँ पर आया था और तीनों ने मिलकर बहुत हंगामा किया। पूरी कहानी बताओ। कल रात ये लोग यहाँ आए, खाने का ऑर्डर दिया, तीनों नशे में एकदम धुत। उसके बाद ये लोग खाना खा नहीं रहे थे, फेंक फेंक के बर्बाद कर रहे थे। फिर इनमें से एक लड़का उठा टॉयलेट जाने के लिए और भाव से टकरा गया। अबे सूरदास, देख के। सूरदास नहीं कपिल, मुझे सिर्फ इंसान दिखाई देता है, राक्षस नहीं। राक्षस किसको बोला था? किसको बोला राक्षस? तुझे ये जैसे खाना खाया राक्षस तो खाते हैं। शरीर से राक्षस लगता है, कोई तो राक्षस बनेगा। और फिर यहाँ गोली चली थी? गोली तो चल रही थी साहब। अब राक्षस बोला? भाव को राक्षस नहीं दबा दूं क्या? नहीं, माफ कर दो, माफ कर दो। मत चला गोली। पर तुम लोगों को क्या माफ करूंगा? सीधा ऊपर भेजूंगा। नहीं, दबा दो। छोड़ूंगा नहीं। ये लोग रात 9:35 को यहाँ से निकल चुके थे। मैं तो हैरान हूँ कि ये लोग जिंदा कैसे हैं। भाऊ लंबा कर देता है लफड़ा लेने वाले को। अभी कुछ दिन पहले की बात, मैंने सुना कुल्हाड़ी लेके उसने कई लोगों को काट डाला। भाव से मिलना होगा। साहब आओ भगत के लिए तो बुलाया नहीं इधर, सीधा पॉइंट पे आ जाओ ना। पॉइंट पे आते। कल नसीर के ढाबे पे 3 लड़के आए थे जिनके साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ। सनी, कपिल और राजन। उसके बाद तुम इन लड़कों के पीछे इनके फार्म हाउस पे गए, जहां तुमने इन 3 लड़कों में से 2 को जान से मार डाला। सही? गलत। अपन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। कल रात अपन ढाबे से सीधा घर पे गया था। ये फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट तो कुछ और ही कहती है। तुम्हारे उंगलियों के निशान फार्म हाउस में कपिल और राजन की बॉडीज के पास पाए गए हैं। और सही और गलत का फैसला हम कर लेंगे, और अगर हमारा फैसला तुम्हारे खिलाफ हुआ, तुम्हारा क्या होगा ये समझे या समझाऊं? साहब अपन का उन लड़कों के साथ लफड़ा हुआ था, लेकिन शुरू उन्होंने किया था। अपने नहीं मारा उनको साहब। क्या हुआ था? पूरा सच बताओ। साहब वो लड़के लोग अपना गन लेके भाग गए थे, इसलिए अपन ने अपने लोगों के साथ उनका पीछा किया। सालों को ढूंढो, यहीं पे कहीं छिपे होंगे। सालों को ढूंढने के लिए आखिर रात काली कर दी अपन ने। चल ढूंढो। हाँ, यहाँ पे 2 लाशें पड़ी हुई है। यहाँ पे तो कोई बहुत बड़ा लफड़ा हुआ है। साला अपने को यहाँ से फटाफट निकलना पड़ेगा। अपनी गन इनके पास ढूंढो, ढूंढो ढूंढो। हाँ बस गन तो साला अपन इस पर फंस जाएगा। चलो 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 चलो, रुको एक मिनट। अपने हाथों के सब निशान मिटा दो जल्दी, एक भी नहीं बचना चाहिए। मिटा दो। चलो 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 चलो। इस वास्ते मेरे उंगलियों के निशान घर पे रहे होंगे साहब, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपन ने उनको मारा साहब। मेरी बात मानो, अपन वहां पे सिर्फ अपनी गन लेने के लिए गया था। अपन ने किसी को नहीं मारा है साहब। टाइम क्या हुआ था उसको? यही करीब सुबह के 5 बजे होंगे साहब।
एक बात बताओ साहब, उस तीसरे लड़के ने जरूर मारा होगा साहब, क्योंकि बाहर 2 लाशें पड़ी हुई थी और अंदर बेडरूम में वो लड़का बेहोश पड़ा हुआ था साहब। आपको नहीं मारा? क्या लग रहा है ये सच बोल रहा है? मेरे खबर ने इसके बारे में पता कर लिया है, इसके ऊपर केस चालू है, किसी को बुलेट से मारा था। मेरे को लगता है ये झूठ बोल रहा है। इस केस में तुम हमारे प्राइम सस्पेक्ट हो, इसलिए जब तक हमारी तहकीकात खत्म नहीं हो जाती तुम हमारी हिरासत में रहोगे। साहब छोड़ो, लगे हम जा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।